सैनिकों की पेंशन के ऊपर वार कर रहे हैं, कभी माफ नहीं करेगा भगवान इनको, कभी माफ नहीं करेगा इनको। बहुत गलत लगता मुझे, मैं नहीं बोलना चाहता था। बचता हूँ यहाँ पर 26 तारीख को लाखों देश के बच्चे आएंगे, लाखों के गार्जियन आएंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी देश में कि शायद मोदी जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। करने जा रहे हैं, क्या लगता है किसानों का भी सहयोग इसमें मिल रहा है आप लोगों को, या फिर सर उन्होंने अपने बाप की जागीर बना रखे नेताओं ने, वहाँ पर पुलिस भेज दिया, डंडा मार दिया। हम अपनी जगह पर महापंचायत तो बुला सकते हैं ना। और ये मैसेज पूरे यूपी में फैलना चाहिए। डरना नहीं है, ये डराने की कोशिश करेंगे, डर गए तो मर गए। अरे वो क्रांतिकारी भी तो था, अपनी कुर्बानी देंगे। हम यहाँ पर कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, सरकार का देश का कोई नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। अंदर बैठ करके अपनी जगह पर, पर्सनल जगह पर बैठ करके हम यहाँ पर ये पंचायत महापंचायत बुला रहे हैं। किसी के बाप की नहीं है, ये हमारी है। हम पर्सनल बात अपने देश के बच्चों से कर सकते हैं, इसकी किसी को औकात नहीं जो हमें रोके, ठीक है। दिखा दो बेटा, ये दिखाओ, एक पर दिखा दो, जगह दिखा दो, जगह दिखा दो, इस जगह दिखा दो। यहाँ पर पंचायत हो रही है, ठीक है। यहाँ पर पंचायत होगी, किसी के बाप की नहीं, किसी सरकार की है, हमारे किसान भाई की, ठीक है। कोई किसी की हिम्मत हो रोक के दिखा देना। हम कोई अंतर मंत्र जंतर मंत्र नहीं जाएंगे, ठीक है। क्रांति आश्रम है और जो है कराला गांव का क्रांति आश्रम सेक्टर 37 के अपोजिट, रोहिणी सेक्टर 37 के अपोजिट है, ठीक है। आप तपस्वी आदर्श परिवार, इसका अगर आप उसमें गूगल में डालेंगे तो इसकी वो भी मिल जाएगी आपको, क्या बोलते हैं, लोकेशन भी मिल जाएगी, गूगल लोकेशन, ठीक है। तो जितनी भी मेरी आवाज़ जाए पूरे हिंदुस्तान में, आप लोग आइए शालीनता के साथ, निर्भीकता के साथ, और बिल्कुल जो है ये जन संसद लगेगी यहाँ पर। असली जो संसद होती है, असली जन संसद होती है, वहाँ पर डुप्लीकेट संसद बैठी है, वहाँ पर चोर डकैत बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर जनता जो फैसला करेगी वो उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये जन संसद लग रही है यहाँ पर 26 जून को, ठीक है बेटा। आप लोग आओ, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, माँ बाप को समझाना, बात करवाना हमारी, क्योंकि खौफ पैदा कर दिया इन्होंने। मैं फिर कहना चाहूँगा, बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम कोई हुड़दंग नहीं मचवाएंगे, अगर हुड़दंग मचाएंगे तो उसको पहले हम सीधा कर देंगे, हम खुद ही। बेटा हम अपने गरीब के बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का एक समझेंगे हमने बहुत अपने देश के लिए कुछ कर दिया, एक नौकरी करके आगे। और अगर ये काम सरकार मान लेती है तो समझेंगे हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया, ठीक है साहब। सर जी आपको दिल से लाख लाख बधाई है। चलो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। आप लोग आओ, निडर हो गया, ठीक है, ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं प्रभात। अग्निपथ योजना को लेकर के जिस तरीके से एक माहौल बन गया है, हिंसा हुई देश के तमाम जगहों पर, उसके बाद पूर्व फौजियों ने एक तरीके से कमान संभाल ली है। आपने देखा होगा इनकी बहुत सारी वीडियो जो वायरल हुई हैं और उसमें इन्होंने एक तरीके से हौसला बढ़ाया है जो अग्निवीर को लेकर के अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। उन तमाम वीरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सूबेदार वीर सिंह हमारे साथ हैं, जानते हैं इनकी क्या कुछ योजना है, आप लोग क्या कुछ विरोध कर रहे हैं और अब क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अब तो सरकार एक तरीके से इस योजना को लागू करने जा रही है। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, जय हिंद जय भारत करता हूँ। देखिए भाई जी, पूरा देश आज गमगीन है, दुखी है। उन बच्चों के साथ में एक अन्याय किया है, आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले। 6-6 साल से जो बच्चे दिन रात खून पसीना बहा करके अपने गरीब माँ बाप की खून पसीने की कमाई, गरीब मजदूरों के बेटे ब्याज बट्टे पे लेके कोचिंग ले करके रिटर्न की, फिजिकल की, और वो बच्चे आज 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लगा चुके हैं और किसी का मेडिकल हो चुका है, किसी का रिटर्न हो चुका है, किसी का कुछ बाकी है, किसी का कुछ बाकी है। 3 साल से उनको लटकाते रहे, नोटिफिकेशन देते रहे कि अभी आपका एग्ज़ाम होगा, आपका इंट्री होगा, ये होगा, आपको जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा उनको करते रहे 3 साल से, और आज 3 साल के बाद में उनकी किस्मत के ऊपर ऐसा हथौड़ा मार दिया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे इतना दुख हो रहा है कि जिससे कोई ज़्यादा कोई हो नहीं सकता। मैं तो यही कहूँगा कि मोदी साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप वर्दी पहन करके सेना में जाते हैं, हमें भी प्राउड फील होता है। दिवाली के दिन आपसे विनती है, एक सैनिक आपसे विनती करता है, आप बाकी जगहों पर कुछ भी करिए लेकिन सेना के साथ खिलवाड़ मत करिए, सेना के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये देश कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। एक सेना का ढांचा होता है, आपने उस सेना के ढांचे के ऊपर आपने सुरक्षा के साथ सौदा कर लिया, आपने ऐसा काम कर दिया कि शायद हिंदुस्तान का पहला कोई कलंकित प्रधानमंत्री आप साबित होंगे अगर आपने इसको वापस नहीं लिया तो। मेरी विनती आपसे,
आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, सब कुछ किए हैं, हम आपके बहुत तरफदार हैं। लेकिन आपने ये काम बिल्कुल करके ना पूरा हिंदुस्तान आपके अगेंस्ट में कर लिया। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, आप इसको जल्द से जल्द वापस करिए। पूरा हिंदुस्तान आग बबूला है, अन्यथा इसका रिजल्ट आपको 2024 में पता चल जाएगा। 2024 में आपको पता लग जाएगा। और रही बात आपको कि ये होगा कि हम तो जीत ही जाएंगे। जिस प्रकार से बीजेपी का जो अहंकार सिर चढ़ के बोल रहे हैं, आप डर नहीं रहे। नेता पहले की सरकार है, जो भी वो डरता है, अगर मैं कोई गलत निर्णय लूँगा तो जनता मेरे विरोध में खड़ी हो जाएगी। लेकिन आप डर नहीं रहे, बीजेपी डर नहीं रही। क्यों नहीं डर रही? उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये ईवीएम मशीन से जीतती आ रही है। ईवीएम मशीन से मैं आज ऐलान करता हूँ, यहाँ पर 26 तारीख को लाखों देश के बच्चे आएंगे, लाखों उनके घर जीना आएंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी देश में कि शायद मोदी जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनने वाली आज इस देश के अंदर 26 तारीख को। ठीक है, मैं इसलिए विनती करता हूँ कि मोदी साहब इसको वापस लीजिए और बच्चों को भविष्य को ऊपर हथौड़ा मत मारिए। अभी 26 तारीख की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की भीड़ जुटाने की, लेकिन उसके पहले राकेश टिकैत जो किसान यूनियन के हैं, वो भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने कहा है कि 24 तारीख को वो देश भर में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या लगता है, किसानों का भी सहयोग इसमें मिल रहा है आप लोगों को, या फिर कैसे इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, आज हम सांपला हरियाणा के अंदर गए थे। किसान नेताओं की पंचायत थी, वहाँ पर हमने बात रखी। वहाँ पर भी बल्कि किसान नेताओं इस बात की ये कही है कि इस आंदोलन में सैनिकों की अगुवाई रहेगी। हम सैनिकों को आगे, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि इस आंदोलन को लीड करेंगे फौजी। लेकिन जिस प्रकार से राकेश टिकैत जी के साथ में हम लोग किसान आंदोलन में थे, हम वहाँ पर थे, क्योंकि वो भी किसानों की लड़ाई थी और हम किसान के बेटे हैं। उस आंदोलन में हम उनके साथ थे। जब किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा तो हम उनके पक्ष में गए। लेकिन आज मुझे दुर्भाग्य से ये भी करना पड़ता है कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था पंजाब का, उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इसमें कहीं न कहीं केजरीवाल जैसे नेता की भी बहुत बड़ी इसमें हाथ है, यानी कि वो भी एक अच्छा नेता मैं इसको मानता नहीं, वो भी एक कहीं कहीं गद्दारी है, मैं तो मानता हूँ। तो आज साथियों, देश में किसान नेताओं से भी मैं अपील करना चाहूँगा, जितने किसान नेता हैं, ये सेना से मुड़ा हुआ जो मुद्दा है, इसमें आप जितनी टेक्निकलिटी से हम लोग जानते हैं, क्यों साहब गलत तो नहीं कह रहा हूँ, जितनी टेक्निकलिटी से हम जवाब दे सकते हैं सरकार को, आप नहीं दे सकते। इस मुद्दे पर आप हमारा सहयोग समर्थन करें। टिकैत साहब, आपसे भी हम अपील करते हैं, आप 26 तारीख को, आप एक नेशनल फिगर हैं, आप पूरा फैन फॉलोइंग आपका, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सदैव हम आपके ऋणी रहेंगे। 26 तारीख को आपको भी यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आपके साथ आ सकते हैं, आप संयुक्त किसान मोर्चा में 41 किसान संगठनों के अध्यक्ष थे, तो इसमें सैनिकों के साथ में आप लोग आइए। बच्चे और सैनिक इसकी कमांड संभालेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग ही आगे रहेंगे। हमें नंबरदार नहीं बनना, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर जितना सैनिक जो अभी सारे बात पर रखेंगे। क्या बोला, क्या करने जा रहे हैं आप लोग ऐसा? 26 तारीख को बहुत बड़ा ऐलान होगा, वो पूरा देश देखेगा। अभी से कुछ नहीं बताते, वो 26 तारीख को ही बम फूटेगा। क्या किसानों की तर्ज पे ही महापंचायत हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। क्यों आंदोलन करते हैं? नेता, हम शालीनता पर विश्वास रखते हैं, हम डिसिप्लिन पर विश्वास रखते हैं। ये हुड़दंग मचाना, ट्रेनें तोड़ना, रास्ता रोकना, ये फौजियों का काम नहीं होता। और मैं यकीन दिलाता हूँ, जब तक इस आंदोलन की कमांड फौजियों के हाथ में रहेगी, हम देश के अंदर देश का एक पैसे का नुकसान नहीं होने देंगे। हमारा वायदा है, हम बिना किसी नुकसान के सरकार की नाक दबा सकते हैं। जैसे अन्ना जी बोलते हैं ना, हम भी बोलते हैं, सरकार की नाक दबा देंगे और सरकार को मानना ही पड़ेगा। ये उस दिन पता चलेगा। 26 तारीख को एक बहुत बड़ा ऐलान होगा इस देश के अंदर, और देखते रह जाएंगे कि ये हो क्या गया। ये सूबेदार चौहान का वादा है। कितने लोग आने वाले हैं सब? असंख्यक, मतलब कोई काउंटिंग नहीं अभी, क्योंकि मेरे पास तो फ़ोन आ रहा है। आप तो देख रहे हैं कितनी देर से, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल रही फ़ोन से, 1 मिनट भी। पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन आ रहे हैं। मैं अगेन अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ता हूँ। क्या जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? जंतर मंतर उन्होंने अपने बाप की जागीर बना रखे नेताओं ने, वहाँ पर पुलिस भेज दिया, डंडा मार दिया। हम अपनी जगह पर महापंचायत तो बुला सकते हैं ना। हम पीसफुल वे में अपनी पंचायत करने जा रहे हैं, और महापंचायत एक बड़ा फैसला लेगी। तो क्या पूर्व फौजी भी डरने लगे हैं जंतर मंतर पे जाने के? क्यों जाना है वहाँ जा करके? इस वर्दी के ऊपर अगर किसी पुलिस वाले ने अगर बाई चांस ही गलती से कोई डंडा छोड़ दिया, तो सर हमारी डिग्निटी से बड़ी कोशिश है, हम डिग्निटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर गलती से छोड़ भी दिया तो सर पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ से, पता नहीं क्या हो जाएगा।
हम इस वर्दी के ऊपर अगर किसी का डंडा चल गया ना तो सर हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कोई ऐसी कंडीशन पैदा हो, देश में कोई ऐसी कंडीशन पैदा हो। इसलिए हम अपनी जगह पर कर रहे हैं। किसी के कराला में किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। महापंचायत को कोई रोक नहीं सकता। किसी की बाप की औकात हो तो रोक के दिखा देना। जगह का नाम बता दीजिए। जगह का नाम है, ये क्रांति आश्रम है। क्रांति दिखा दो मेरा ग्राउंड, पूरी जगह, लाखों बच्चे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्रांति आश्रम सेक्टर 37 के अपोजिट, रोहिणी सेक्टर 37 के अपोजिट क्रांति आश्रम कराला गांव का, ठीक है। इसमें ये हमारी जगह पर्सनल हमारे किसान भाई की है, और किसान और जवान देश के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सब। लेकिन आप एक भीड़ जुटाने जा रहे हैं, जिस भीड़ को आप समझा रहे हैं, विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं, और ये सरकार आरोप भी लगा रही है, कुछ लोग उकसा रहे हैं, लेकिन वो समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आपने ये बहुत गलत बात बोली बेटा। हम उकसाने वाले हो सकते हैं क्या? हमारी एक नहीं, भी सरकार बोल रही है, एक सरकार, तो मैं क्या बोलूं सरकार के बारे में? मैं कुछ नहीं बोलना ऐसी निकम्मी सरकार के बारे में जो सैनिकों की पेंशन का भार नहीं ले सकती। यानी कि पहले जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस की पेंशन तोड़ी, और अब ये जो है सैनिकों की पेंशन के ऊपर वार कर रहे हैं। कभी माफ नहीं करेगा भगवान इनको, कभी माफ नहीं करेगा इनको। बहुत गलत लगता मुझे, मैं नहीं बोलना चाहता था। मैं बीजेपी का वोट डालने वाला व्यक्ति रहा हूँ। बीजेपी को वोट डाले हम लोगों ने, सारे जितने खड़े हैं सारे फौजी, देश का फौजी पूरा लगभग 99%। हम भी बीजेपी के, हम बीजेपी के हैं। हम मानते थे कि ये तो बड़े देशभक्त हैं। अरे काहे के देशभक्त? तुम फौजियों की तनख्वाह पेंशन तोड़ रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? गरीब के बेटों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार किया है ये पूरा देश का फौजी। मैं विनती करता हूँ मेरे देश के फौजियों से भी, अरे आप तो फौजी हो, हम लोग पेंशन पा रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि ये गलत एक निर्णय लिया है? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं अगर उनको लगता गलत? एक हिंदुस्तान के जो तीनों आर्मी चीफ हैं ये एक नंबर के गद्दार साबित होंगे, इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा। एक नंबर के गद्दार साबित होंगे। आप मेरे अधिकारी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप लोग सरकार के पोपट बन चुके हैं। आपको गवर्नर की सीट दिखाई दे रही साहब आगे। अरे साहब बतेरी पेंशन मिलेगी, आप आर्मी के जनरल साहब हैं, आप एक राजा के जैसे जी सकते हैं, राजा के जैसे ज़िंदगी जी सकते हैं। गोल्फ खेलिए, पता नहीं मैं देखता हूँ इतनी तो इनके राजा के जैसे रॉयल लाइफ जीते। क्या ज़रूरत है आपको सरकार की पैरवी करने में? ये रक्षा मंत्रालय का मैटर है, और आपको आर्मी के जनरल साहब होकर के आप आगे करें, आप तो सरकार की पैरवी करें, सारे शराम दिख रहे हैं। ये गलत बात है। मैं विनती करता हूँ गरिमा को मत खराब करिए। पूरा देश आर्मी चीफ की कोई गरिमा नहीं रहेगी। ये देश गरीबों का है, ग्रामीणों का है, गाँव का देश ही है। इसलिए मैं अपना नंबर दोबारा छोड़ता हूँ। जो भी भाई किसी को डर हो आप हमसे कॉल करिएगा 8368002355। सूबेदार वीर सिंह चौहान मेरा नाम है। आप आइए, कोई हमने दंगा पिसाद कुछ नहीं करना, शालीनता के साथ एक बड़ा निर्णय लेंगे। बड़ा निर्णय, इस देश का पहला बड़ा निर्णय होगा ये मेरी गारंटी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।